भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 21वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में दोनों वैराग्यों के वर्णन के बाद समाधियों का वर्णन किया गया, जिसमें पहले संप्रज्ञात समाधि का, फिर असंप्रज्ञात समाधि का, और असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद बताए गए, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। दो प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बनती है। तो कल हमने 19वें सूत्र का प्रारंभ किया था, जिसमें भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया गया था। उसकी और शेष चर्चा आगे करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए। 18 हाँ। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय संस्कार शेषु निरोधश्चित्त से समाधि असंप्रज्ञाता। यहाँ पर केवल संस्कार शेष हाँ। तो उस व्यक्ति जब चित्त विद्यान पक्ष में आता है तो उस समय क्या वृत्ति बन के फिर उसके संस्कार नहीं बनेंगे? संस्कार तो बनेंगे ही। आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि संस्कार शेष हैं तो वित्थान दशा में क्या उसमें वृत्ति नहीं होती है? आप पूछ रहे हैं कि फिर से संस्कार बनते ही नहीं बनते। वृत्ति बनेगी तो संस्कार भी बनेंगे। वृत्ति होती है या नहीं? जिस समय असंप्रज्ञात समाधि होती है उस समय वृत्ति नहीं होगी। जिस समय वो निरुद्ध अवस्था में होगा, समाधि लगा रहा होगा, उस समय में वृत्तियां नहीं होंगी। उस समय संस्कार शेष स्थिति है, चित्त निरुद्ध अवस्था में। लेकिन वही व्यक्ति जब व्यवहार में आएगा, उठेगा, खाना पीना, बोलना, उपदेश देना इत्यादि, मिलना जुलना, ये सब जो करेगा, उस समय चित्त में वृत्ति होगी ही। क्योंकि वो किसी को देखेगा, किसी को बोलेगा, कुछ बोलेगा, करेगा, तो ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों में गतिविधियां होंगी, उनकी वृत्तियां होंगी, और वो सूचनाएं अंदर तक जाएंगी। वो चित्त में वृत्ति के रूप में होंगी। वो प्रमाण वृत्ति हो सकती है, निद्रा वृत्ति भी हो सकती है, सोएगा भी वो, स्मृति वृत्ति भी हो सकती है उससे। तो वो सब तो व्यापक रूप से चलना ही है, वो चलेगा ही। तो यहां संस्कार शेष का ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई भी वृत्ति नहीं होती है। समाधि काल में नहीं होती है। व्युत्थान दशा में तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तियां होंगी। और जहां वृत्ति सारूप्य मित्रत्र में महर्षि ने भी लिखा, सामान्य व्यक्ति की सांसारिक विषयों के प्रति वृत्ति होती है। योगी की विषयाशक्ति रहित एकमात्र व्यवहार उपयोग के लिए वृत्ति रहेगी, ये अंतर रहेगा। राग द्वेष से रहित रहेगी, क्लेश से रहित वृत्ति रहेगी, अक्लिष्ट वृत्तियां रहेंगी, ये अंतर रहेगा। और उन वृत्तियों के संस्कार तो बनेंगे ही, लेकिन वो संस्कार अविद्या युक्त नहीं होंगे, अविद्या से रहित होंगे। अथवा प्रारंभिक स्थिति है असंप्रज्ञात की, तो चूंकि उसके भी अविद्या के संस्कार तो शेष हैं, हो सकता है कभी उभरते हो थोड़े बहुत, पर वो उसको हटाने के लिए अधिक प्रयत्नशील है, वो मिटाता जाएगा, उनको ठीक करता जाएगा। हो गया? बोलिए। जो बाह्य इंद्रियों के द्वारा जिस वस्तु को हम देखते हैं, हाँ, या जिसको हम ग्रहण करते हैं, वो मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा तक जाता है, या पहले बुद्धि फिर मन आत्मा? इसमें यहां सीधा स्पष्ट तो नहीं लिखा, लेकिन जहां चित्त और बुद्धि को एक ही मान के कहते हैं वहां तो कोई भेद है नहीं। लेकिन बुद्धि में जो वृत्ति उठती है वो आत्मा देखता है, ठीक है। वो दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है उसमें, कि आत्मा हमेशा, जैसे सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति बोलते हैं, तो वो पुरुष और साथ में बुद्धि,
सदा ज्ञातश्चित्त वृत्ते है पुरुष से अपरिणामित्व इत्यादि जो कथन आते हैं, तो पुरुष चित्त की वृत्तियों को देखता है। चित्त शब्द से ये प्रयोग करते हैं, तो उससे मन का ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धि के माध्यम से वो विश्लेषण करता है, बुद्धि के माध्यम से विश्लेषण करता है, तो चित्त और मन से आत्मा तक जाता है। एक ये पक्ष है, अधिक प्रबल पक्ष है। कुछ लोग मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा पर करते हैं। क्रिया के लिए तो है, क्रिया में भी जब हम देखते हैं कि हम कैसे बोलते हैं, तो आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थ मनोयुंक्ते विवक्षा, तो आत्मा बुद्धि से भी सीधा जुड़ा पहले, यानी उसको विचार किया, विश्लेषण किया, और अब कर्मेंद्रियों को प्रेरित कर रहा है, वागेंद्रिय को, वाणी को, तो मन को सीधा प्रेरित कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसने बुद्धि को प्रेरित किया, बुद्धि ने मन को किया, ऐसे नहीं। बुद्धि का उपयोग लेगा वो, लेकिन मन को सीधा प्रेरित करेगा, मन से सीधा ज्ञान लेगा, ऐसा पक्ष अधिक प्रबल लगता है। बुद्धि से अलग मानते हैं, ये दर्शन में तो बुद्धि के नाम से भी है, पर बुद्धि को हम जब अलग से देख रहे हैं तो उसको मन का ही अवयव मानेंगे या उससे अलग कोई चीज मानेंगे? अलग मानेंगे। वो तो उस समय अंतःकरण में सांख्य दर्शन के अनुसार 3 करण माने जाएंगे, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग उपकरण हैं, तो मन से बुद्धि अलग ही मानी जाएगी वहां पर। कुछ तो अच्छा, जिस व्यक्ति की असंप्रज्ञात समाधि हो गई है, क्या उसकी मुक्ति निश्चित है? नहीं। इनका प्रश्न कि असंप्रज्ञात समाधि हो गई तो मुक्ति अवश्यम भावी है, लगभग कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई नीचे गिर जाता है तो गिर भी जाएगा, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि होने पर भी संस्कार तो शेष हैं, अविद्या के क्लेशों के संस्कार तो अभी भी शेष हैं उसके। अगर वो सावधानी नहीं रखेगा तो वो संस्कार वृत्ति रूप में आ सकते हैं, आ जाएंगे। उसका गिरना आसान नहीं है, नगण्य प्राय है, लेकिन आप संभावना के रूप में कहें तो वो हो सकता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि के अंत तक जो पहुंच गया है, धर्म में एक समाधि हो गई है, जीवन मुक्त हो गया है, अब उसका पतन संभव नहीं है, अब उसकी मुक्ति अवश्यम भावी है, क्योंकि उसके संस्कार भी दग्ध बीज हो जाते हैं, अविद्या के क्लेश के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। उससे पहले पहले तक असंप्रज्ञात समाधि लग गई है, वृत्ति निरोध कर लिया है, बहुत बहुत ऊंची स्थिति है, पर वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, वो भी नीचे आ सकता है। तो इस तरह से माना जाएगा कि मुक्ति हो जाएगा, उसके संस्कार शेष रहेंगे? नहीं, इससे ये कहां हुआ सिद्ध कि जो मुक्ति में जाएगा उसके संस्कार शेष रहेंगे, ये बात नहीं है। संस्कार दग्ध बीज हो गए, सूचना के रूप में संस्कार हैं, लेकिन अब वो क्लिष्ट नहीं है, अविद्या के रूप में नहीं है, अविद्या जन्य संस्कार और वो ग्राह्य रूप में नहीं है। ठीक है, सूचना तो है उसको कि हिंसा क्या होती है, चोरी क्या होती है, झूठ क्या होता है, ये सब उसको पता है, इस रूप में तो संस्कार है, लेकिन वो करणीय, ग्राह्य, हितकारी इस रूप में वो दग्ध कर चुका है। ये संस्कार तो उसमें रहेंगे, समाधि के भी संस्कार रहेंगे, संप्रज्ञात के, असंप्रज्ञात के भी संस्कार रहेंगे, वो चित्त में रहेंगे सारे। अब वो मुक्ति में जा रहा है तो चित्त मन तो प्रकृति का भाग है, वो यहीं रह जाता है, तो उसके वो संस्कार मुक्ति में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे अंतःकरण में है, और अंतःकरण में छूट जाता है, प्रकृति के बंधन से छूट जाता है, इसलिए ये संस्कार इस रूप में उसके पास में नहीं रहेंगे, मुक्ति नहीं रहेंगे। कुछ परमात्मा का है नहीं, आत्मा का साक्षात्कार तो संप्रज्ञात में हो चुका। हम योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये जो अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि है, यहां पर आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है उसको। ठीक है, अब उसके बाद में असंप्रज्ञात में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उसमें चित्त निरुद्ध अवस्था में रहता है, चित्त में वृत्ति नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि चित्त के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है,
तो चित्त में वृत्ति माननी होगी। क्योंकि ये निरुद्ध अवस्था है, इतना हमारे को पक्का है बहुत कि चित्त वृत्तियां पूरी रुक चुकी हैं, तभी असंप्रज्ञात समाधि आई है। तो अब जो ईश्वर का साक्षात्कार होगा वो चित्त के माध्यम से नहीं, वो सीधा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है, या परमात्मा अपना स्वरूप उसको जना देता है। जीव करेगा। हाँ, जानने जाता तो जीव ही है, वो संप्रज्ञात का भी जानने वाला जीव ही है और असंप्रज्ञात में भी जाता तो जीव ही है। उसी स्थिति को कैवल्य नाम से, कैवल्य जैसा कह सकते हैं, कैवल्य जैसा कह सकते हैं, लेकिन ये कैवल्य नहीं है, कैवल्य स्थिति नहीं है। कैवल्य उसको कहते हैं जो वहां की शरीर का बंधन, प्रकृति का बंधन पूरा छूट जाता है, नितांत मुक्ति कहते हैं इसको। कैवल्य, इसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। जीवित रहते रहते मुक्ति जैसा अनुभव करता है, लेकिन नितांत मुक्ति जैसा तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो फिर बंधन में आता है, उसको उठना ही पड़ेगा। उसको भोजन, जल आदि का सेवन, निद्रा, ये सब चीजें कुछ घंटे, कुछ दिनों के बाद में बाधित करेंगी ही, एक सीमा है उसकी। फिर उसमें चला जाए सेवन करके, विश्राम करके, ये तो हो सकता है, लेकिन शरीर के नियम के, बाध्यता के कारण से, शरीर की अपरिहार्यता के कारण से वो लोक के अंदर व्यवहार में उतरेगा, वो टूटेगी उसकी उसमें। तो जो यहाँ जो स्वामी सत्यपति के भाषण में जो इस तरह की बात है, तो किस दृष्टिकोण से? उनसे पूछ सकते हैं आप। मैं योग दर्शन के बारे में आपको बताया। अगला प्रश्न। आत्मा विषयों को जो जब भोगता है तो मन को देखते हुए भोगता है, मन में देखता है, इस तरह से होता है। तो क्या जब आत्म साक्षात्कार होता है तभी भी क्या यही स्थिति होती है, मन ही देखता है? जी, मन के माध्यम से देखता है तो आत्मा का जो प्रतिच्छाया है या प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब उसका बोध है, वो मन के अंदर होता है। ऐसा ही इससे पता लगता है। आगे भी और विषय आएगा ये। तो मन चित्त के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को सालंबन मतलब, सालंबन का मतलब चित्त का आलंबन, ये मुख्य विषय नहीं है यहां पर। सालंबन समाधि मतलब जो जे है, जिसको जानता है, उसका आलंबन कहते हैं। जैसे हम बाहर की वस्तुओं को जानते हैं, वो आलंबन है। अब इसमें यद्यपि आत्मा चित्त को ही देख रहा होता है, लेकिन ये नहीं कहते कि चित्त का आलंबन कर रहा है। वो विषय जिसको जाना जा रहा है आलंबन में, उसका ग्रहण करते हैं। और जब चित्त को ही जान रहा होता है चित्त के माध्यम से, तब कह सकते हैं कि चित्त का आलंबन कर रहा है। बाकी समय में तो जिस वस्तु को जान रहा है उसका आलंबन होगा। तो जब आप ये स्थिति कह रहे हो कि आत्मा चित्त के माध्यम से अपना साक्षात्कार कर रहा है, तो इसमें आलंबन अपना कर रहा है, वो चित्त का नहीं कर रहा है। जानता है, चित्त में आलंबन नहीं है परमात्मा का। चित्त किससे प्रभावित है, किसका आलंबन कर रहा है, उसके आधार पर निश्चय होता है। ज्ञाता तो आत्मा ही सदा रहेगा, वो असंप्रज्ञात में भी और संप्रज्ञात में भी। मन का आलंबन वहां परमात्मा नहीं रहता है, इसलिए चित्त तो निरुद्ध अवस्था में है, इसलिए उसको निरालंबन कहते हैं। चित्त की दृष्टि से निरालंबन है, आत्मा की दृष्टि से तो आत्मा जान ही रहा है परमात्मा को। पूछिए। और फिर आगे अर्थ शून्य और फिर उससे नीचे भाव प्राप्त। इन तीनों एक बार इन तीनों में कोई भेद है? एक ही बात है, एक ही बात है। अर्थ शून्य का भी वही मतलब है, निरालंबन का भी वही मतलब है, अभाव प्राप्तम एवं यही है, एक ही अर्थ है। चित्त के लिए कहा जा रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना। तदभ्यास पूर्वकम ही चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्तम इव भवति। कौन अभाव प्राप्तम इव भवति? चित्त के लिए कह रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं ले लेना उसको, नहीं तो प्रश्न उठेगा आपको, जो पिछला भी प्रश्न था। चित्त की दृष्टि से है, चित्त में कोई आलंबन नहीं रहता है, तभी तो निरुद्ध अवस्था है वो। अगर चित्त का आलंबन, चित्त में किसी चीज का आलंबन ले लिया है तो वो तो निरुद्ध अवस्था नहीं है, एकाग्रत कह सकते हैं, निरालंबन नहीं कह सकते, अर्थ शून्य नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही उसमें। यही भेद है बस। इसी में जो अभाव प्राप्त को लगाने
क्योंकि संस्कार तो रहते हैं उसमें, संस्कार शेष तो रहते ही हैं, संस्कार की स्थिति तो रहती है उसमें, उसका निषेध नहीं है। और असंप्रज्ञात का भी अनुभव तो उसमें बनता है, चित्त पर असंप्रज्ञात के भी संस्कार पड़ते हैं, लेकिन वस्तु का कोई नहीं होता है। संप्रज्ञात के संस्कार पड़ते हैं, विषय पहले भी एक बार आप लोगों ने पूछा था और आगे भी आएगा इसमें, वहां आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो इव मतलब उस जैसा, अभाव जैसा मतलब पूरा अभाव नहीं है, तो यानी कुछ है तो क्या चीज है वहां पर। तो दो ही स्थितियां समझ में आती है, एक तो कि उसमें संस्कार की स्थिति है, अभी वो वैसे वृत्ति के रूप में अभाव है, संस्कार के रूप में अभाव नहीं है, संस्कार शेषः अन्यः। दूसरा, असंप्रज्ञात समाधि का भी संस्कार वहां पर स्वीकार किया गया है, तो संस्कार तो पड़ रहा है उसमें। अब निर्वस्तुक है, कोई आलंबन नहीं है और संस्कार पड़ रहा है, तो इसका मतलब है संस्कार तो हमेशा वृत्ति से उस तरह अनुभव से ही आता है। पीछे जो है वृत्ति संस्कार चक्र को जो बताया, चित्त के में जैसा अनुभव होता है वैसा वैसा संस्कार पड़ता है, लेकिन ये किसी वस्तु का संस्कार नहीं पड़ रहा है, किसी वस्तु का संस्कार नहीं पड़ रहा है। असंप्रज्ञात समाधि में जो निरुद्ध अवस्था है उसका तो जो संस्कार पड़ रहा है वो पड़ रहा है, उस रूप में यहां पर इव के रूप में लिया है। थोड़ा बहुत जो भी है, इसको अलग से तो किसी ने खोला नहीं है कि यहां और किसका क्या मतलब है, ये दो चीजें समझी जा सकती है। यहाँ पर ईश्वर का जो बोध हो रहा होता है उसका संस्कार, उसका कोई संस्कार उस रूप में वहां नहीं मानेंगे। जो निरुद्ध अवस्था का जो है ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है उस रूप में, एक अलग असंप्रज्ञात का जो अनुभूति है वो तो रहेगी, वो संस्कार माले ही मान सकते हैं, लेकिन चित्त के माध्यम से वो नहीं होगा। वृत्ति के रूप में ये कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। और सीधे सीधे आप इसको देखेंगे, ये हम बोलते बहुत हैं कि भाई असंप्रज्ञात में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, सीधे सीधे एक भी पंक्ति आपको इसकी नहीं मिलेगी, ना सूत्र में ना भाष्य में, कि असंप्रज्ञात में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। असंप्रज्ञात के बारे में आया ना, यहाँ लिखा है अभी ईश्वर का साक्षात्कार, और आगे भी देखते चलिए कि वहां कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अभी पूरा योग दर्शन पढ़ जाइए, फिर उसके बाद में इस पर विचार करेंगे। कुछ एक पंक्ति है परमे सूत्र में, सावधानो ही अभ्यासः तत्साधनाय न कल्पत इति विराम प्रत्ययो निर्वस्तु का आलम्बने क्रियते। तो यहाँ पर जो विराम प्रत्ययो निर्वस्तु का, इसके विषय में कि विराम प्रत्यय का अर्थ पहले बताया था कि पर वैराग्य, विराम का जो कारण है, तो पर वैराग्य कैसा पर वैराग्य, तो कहा निर्वस्तु का, वस्तु रहित जो पर वैराग्य है उसको आलम्बन बनाया जाता है। तो ये समझ नहीं, इस समय पर वैराग्य होगा तो गुण वैतृष्ण्य की स्थिति है, ठीक है। अब गुण वैतृष्ण्य हो गया तो वो गुणों से संबंधित वृत्ति नहीं लेगा, छोड़ देगा उसको। हमारी जिसके प्रति वितृष्णा होती है, वैतृष्ण्य होता है, तो उसको हम विचार में नहीं लाते, छोड़ देते हैं उसको, सोचना तक नहीं चाहते, हट जाता है वो हमारे दिमाग से। ऐसे ही गुणों को ये ले नहीं रहा है, ठीक है, इतने अर्थ के अंदर। और आत्मा को उसने जान लिया है, वहां तक है, आत्मा को तो उसने जान रखा है। अब ये ही वैराग्य है, और इस वैराग्य की स्थिति में ही अन्य किसी वस्तु का वो बोध नहीं कर रहा है, ये निर्वस्तु की स्थिति है। उसी का अभ्यास वो बार बार करता रहता है, ये पर वैराग्य हो जाता है। और पर वैराग्य होते ही वृत्ति निरोध हो जाता है उसका, बस आगे की स्थिति बनती है। फिर यहाँ असंप्रज्ञात समाधि को निरालंबन कहा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि निर्वस्तु को आलंबन बनाया जाता है, तो इसको पहले जैसे आया था कि प्रतिष्ठित वस्तु धर्म पुरुषान वही धर्म, उसी तरीके से ये विकल्प वृत्ति माना जाएगी। विकल्प वृत्ति क्या कहें, लेकिन आलंबन है मतलब तो किसी वस्तु का तो आलंबन है नहीं, इसलिए सालंबन आलंबन नहीं है, यूं ही कहेंगे। और निर्वस्तुक है मतलब बिना वस्तु के आलंबन किया गया। ये वही बात है जो अभाव का की सत्ता है या नहीं है, न्याय दर्शन में जो आता है, अभाव है उसकी सत्ता है या नहीं है। सत्ता है तो अभाव नहीं है भाई। अभाव का, भाव का न होना ये अभाव है,
लेकिन एक स्थिति तो है भाव का ना होना, और ऐसे ही ये है, निर्वस्तुक है, निर्वस्तुक है, लेकिन जो निर्वस्तुक है वो तो एक स्थिति है ना, बस वही आलंबन बना हुआ है, कोई किसी वस्तु का आलंबन नहीं बना हुआ है, बस इतना ही मतलब है। निर्वस्तु का आलंबन क्रियते, एक स्थिति तो माननी ही पड़ेगी, निरुद्ध अवस्था भी एक स्थिति तो है ही, उसका भी अपना अनुभव है, आलंबन नहीं है उस तरह का, बिना वस्तु का आलंबन है, एक स्थिति है उसकी। आगे देखिए, तो कल ये हमने प्रारंभ किया था 19वां सूत्र, इसकी भूमिका में कहा था कि ये जो असंप्रज्ञात समाधि है दो प्रकार की होती है, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। और उपाय प्रत्यय योगियों की होती है। भव प्रत्यय के लिए कहा था भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना, विदेहों की और प्रकृति लयों की भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि होती है। भाष्य देखिए, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय, विदेह जो देव हैं उनकी भव प्रत्यय होती है। पीछे उपाय प्रत्यय के लिए भाष्यकार ने कह दिया था भूमिका में, वो योगियों की होती है, ये देवों की होती है। तो योगी और देव, इनको हमें अलग अलग समझना होगा। योगी निष्काम भाव से अविद्या को हटाते हुए उन स्थितियों को प्राप्त करता है, संसार से वैराग्य प्राप्त करते हुए विवेक पूर्वक वितृष्णा होते हुए वो उस स्थिति तक पहुंचता है। और देव कुछ विशेष ज्ञान के आधार पर, कुछ विशेष अनुभव के आधार पर उन स्थितियों में पहुंच जाते हैं। है असंप्रज्ञात समाधि, अर्थात चित्तवृत्ति निरोध तो यहां भी हो रहा है और कैवल्य के समान अनुभूति यहां भी हो रही है, इसलिए इसको असंप्रज्ञात कहा जा रहा है। चित्तवृत्ति निरोध और कैवल्य के समान अनुभव, ये दो बातें उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय दोनों में है, इसीलिए इसको असंप्रज्ञात कहा गया है। लेकिन है ये देवों की, तो विशेष विशेष ज्ञान के आधार पर, विशेष स्थितियों के आधार पर वो वृत्ति निरोध स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो देखिए, विवेकानाम विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय, ये क्या करते हैं? ते ही वे, ये जो विदेह देव हैं वे स्व संस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवन्तः स्व संस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति। अपने संस्कार मात्र के उपयोग से, अर्थात वृत्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो, वृत्ति निरोध तो है, और चूंकि ये संस्कार शेष है असंप्रज्ञात समाधि, ये अपने संस्कार मात्र का उपयोग कर रहे हैं, उसका लाभ लेते हैं। स्व संस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन, उस उपयोग वाले चित्त के साथ साथ, चित्त के माध्यम से, यानी चित्त भी है उनका, कैवल्य पदम इव अनुभवंता, मुक्ति पद के समान अनुभव करते हुए, मुक्त नहीं होते लेकिन मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। स्व संस्कार विपाकम, अपने संस्कार के फल को, विपाक को, उनके कर्म ऐसे होते हैं, बहुत विशेष कर्म होते हैं, बहुत पुण्य कर्म किए होते हैं उन्होंने, तो वो अपने संस्कार के विपाक को, फल को, तथा जातीय कम, उसी प्रकार के, जिस प्रकार के संस्कारों का उपयोग कर रहा है वो, और अपने कर्माशय का, अपने संस्कार का विपाक, फल उसी प्रकार का लेता हुआ, उसी तथा जातीय कम अतिवाहयंती, उसका अतिवाहन करते हैं, भोगते जाते हैं, उसको भोगते जाते हैं। अब ये कब तक होगा? जब तक वो संस्कार है, जब तक उनका विपाक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो कैवल्य पद के समान अनुभव करते रहेंगे, चित्त साथ में रहेगा इनका, और चित्त निरुद्ध अवस्था में है। तो विदेह, देह से, देह के राग से जो रहित है, विदेह की स्थिति, देह शरीर को बोलते हैं, और विदेह इस शरीर के प्रति वैराग्य की भावना उनके ज्ञान के कारण से पैदा हो गई है। वो साधना वैसी नहीं है, उपाय प्रत्यय से नहीं है। जैसे कभी कभी अलग अलग स्थितियों में किसी को वैराग्य हो जाता है, परिवार में मृत्यु हो गई, दाह संस्कार किया, जलाया, चला गया व्यक्ति, और सोचने को मजबूर हो जाता है व्यक्ति, कैसे चल रहा था, क्या स्थिति थी, देखो एकदम सब क्या हो गया, उसका हमारे पे प्रभाव और उस आदमी का क्या है। तो ये जो सब हम
अंतिम क्रिया करते हैं और उस काल में किसी के मन में शरीर से वितृष्णा का भाव हो गया, विदेह की स्थिति आ गई। घटना कुछ हुई है, कुछ उसने ज्ञान है, कुछ उसने विचार किया है, वो वृत्ति निरोध की स्थिति में चला गया। ये सामान्य रूप से जो शमशान वैराग्य होता है उसके लिए नहीं है ये तो मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं आपको। शमशान में बैठ करके भी कुछ को होता है, कुछ गंभीर होते हैं, तो कुछ देर बाद में, कुछ दिनों बाद में, कुछ महीनों बाद में फिर वैसे ही सामान्य। जीवन तो जीना होता है, उसी संस्कार वशात वैसे ही जीते रहते हैं। कुछ शमशान में भी उनको वहां भी अंतर नहीं आता है, वहां भी वैसे ही चर्चाएं करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कोई प्रभावित ही नहीं होते। तो जो कुछ प्रभावित होते हैं, मैं केवल ये उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे स्थिति में शरीर में देखा इसमें रोग आ जाते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कितना अच्छा सुंदर स्वस्थ शरीर था, अब कोई ऐसा भयंकर रोग आ गया और शरीर घृणित हो गया है, दुर्गंधित हो गया है, विकृत हो गया है, रूप बिगड़ गया, भयंकर हो गया है, बड़ी विकट स्थिति हो गई है। तो जिस शरीर के प्रति इतना राग था, जिस शरीर को ही मैं समझते थे, उसी को सजाने संवारने में लगे रहते थे, इतना सब कुछ खर्च करते थे, समय भी, धन भी, वस्तुएं, और उसके हित अहित की चिंता सदा लगी रहती थी। इतना लगाव जिसके साथ में था, उस शरीर के ऐसे रूप को देख करके उधर से वितृष्णा हो सकती है, शरीर के प्रति विराग हो सकता है। इन घटनाओं का विशेष प्रभाव होकर के कुछ उनका अपना अपना ज्ञान भी होता है, उसके आधार पर जब वृत्ति निरोध में चला जाता है व्यक्ति, वितृष्णा हो गई तो कुछ सोचना ही नहीं, बिल्कुल विरक्त हो जाता है उस तरह से। लेकिन अभी संस्कारों को उसने दग्धबीज नहीं किया है, वो प्रक्रिया नहीं की है उसने। जो असंप्रज्ञात समाधि में संस्कारों को दग्धबीज किया जाता है, वो प्रक्रिया तो उपाय प्रत्यय वाले आगे करेंगे, ये वैसा नहीं कर रहे हैं। एक स्थिति विशेष के कारण से, घटना विशेष के कारण से कोई वृत्ति निरोध बन गया और वो चल रहा है, वो उसका संस्कार है, उसके वासना रूप संस्कार हैं, वो चल रहे हैं और उसका कर्माशय है, तो वो उस आनंद को भोग रहा है, बस उस स्थिति में रुका हुआ है। कर्माशय का भी सहयोग मिल रहा है और वासना रूप संस्कार भी साथ में बने हुए हैं या स्थिति विशेष से बन गए हैं, और बस वो चलता रहेगा जब तक वो वेग है, चलता रहेगा, उसके बाद वापस वैसे ही। ये विदेह असंप्रज्ञात समाधि की, विदेहों की असंप्रज्ञात समाधि है, भव प्रत्यय। ये भव संसार ही कारण बनता है उसका, भव प्रत्यय। ये भव मतलब ये संसार, ये जन्म ही उसका कारण बनता है। इस शरीर में, इनमें रहते हुए ही वो, इस भव में रहते हुए भी ऐसा ऐसा अनुभव करते हैं। तो ते ही स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवंत स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति। उसका वहन करते हैं, भोगते हैं, उसको भोगते जाते हैं, जिसका जितना है उतना करके फिर वापस वैसा का वैसा। ये विदेह देवों की हो गई। दूसरे हैं प्रकृति लय, प्रकृति लयों की भव प्रत्यय। तो आगे कहते हैं तथा प्रकृति लय, प्रकृति लय जो देव हैं वे साधिकारे चेतसी, चित्त के साधिकार होते हुए भी, चित्त के साधिकार है मतलब अभी अपवर्ग की स्थिति नहीं आई है, चित्त में संसार के प्रति राग वो बना हुआ है, अविद्या पूरी समाप्त नहीं हुई है। चित्त का अधिकार यही है कि वो भोग और अपवर्ग की प्राप्ति कराता है। जब तक वो वहां तक पूरा नहीं होता है तब तक चित्त साधिकार बना रहता है, उसका अधिकार मिला हुआ रहता है, वो करवाता रहता है हमें अनुभव। अवस्थिताधिकार कब होगा? जब पूरा सारे क्लेश सारे समाप्त हो जाएंगे, अविद्या समाप्त हो गई, संस्कार दग्ध बीज कर दिए, अब अधिकार समाप्त हो गया है चित्त का, अब वो मुक्ति में जाएगा। लेकिन इनका चित्त अभी साधिकार है, अविद्या है, क्लेश है, संस्कार के रूप में विद्यमान है। तो प्रकृति साधिकारे चेतसी, चित्त के साधिकार होते हुए भी, और वो साधिकार जो चित्त है उसमें प्रकृति लीने, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। वो प्रकृति मतलब मूल प्रकृति, कारण प्रकृति, अथवा जो स्थूल जगत दिखाई देता है उसके पीछे की जो चीजें हैं उसके अंदर वो लीन हो जाते हैं।
ये बहुत विशेष ज्ञान विज्ञान की स्थिति में, जैसे कि वैज्ञानिक खो जाता है, मोटा उदाहरण है प्रकृति लय। सांख्य दर्शन में भी आता है कि वो क्या ये सिद्धि है, तो बोले नहीं, उसमें मग्नवत उत्थानात्, मग्न के समान, जैसे कि किसी जल में निमग्न होता है और फिर निकल करके आ जाता है, ऐसे ही होते हैं, डूबते हैं और वापस निकल के आ जाते हैं उसी स्थिति में। तो जो प्रकृति में खो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है, ज्ञान के ऊंचे स्तर की दृष्टि से देखेंगे, बहुत वैज्ञानिक है, खोज में लगा हुआ है, उनको भी संसार का राग और वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। कुछ वैसी स्थिति यहां पर है कि वो प्रकृति में लीन हो गया है, लेकिन चित्त साधिकार है, इतना अवश्य। तो साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने कैवल्य पदम इव अनुभवंती, मुक्ति पद के समान अनुभव करते हैं। ये दोनों ही विधेय और प्रकृति लय दोनों कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं, लेकिन कैवल्य नहीं होता है इनका, कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। और कब तक? यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवशात चित्तमिति, जब तक अधिकार के कारण से चित्त वापस लौट के नहीं आ जाता है, तब तक वो वैसा ही अनुभव करते रहते हैं, मुक्ति पद जैसा। अब चित्त अभी साधिकार है, वो वापस लौट के आएगा, उसका काम अभी बाकी है, अवसिताधिकार नहीं हुआ है, कृतकृत्यता नहीं हुई है, वो वापस लौट के आएगा, उसका अपना कर्माशय है, उसके अपने संस्कार हैं, वो वापस अब उसको इस संसार में लेके आएगा, वापस वैसी की वैसी स्थिति आ जाएगी। तो यावन न पुनरावर्तते अधिकारवशात, जब तक नहीं आता है तब तक वहां चलता रहेगा। ये दो स्थितियां ये भी असंप्रज्ञात की मानी गई है, लेकिन योगियों की नहीं है। तो भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। आगे चलें, अगला सूत्र उपाय प्रत्यय। सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। इतरेशाम दूसरों की, ये कौन है इतरेशाम? वो देवों से विपरीत जो हैं वो योगी हैं। पीछे भूमिका में 19वें की भूमिका में कहा ही है योगी नाम, यहां भी भाष्य में कहेंगे। उनकी जो समाधि होती है वो किस प्रक्रिया से जाती है? वो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक होती है। पहले श्रद्धा होगी, श्रद्धा से वीर्य यानी उत्साह होगा, उससे स्मृति होगी यानी ध्यान होगा, उससे समाधि लगेगी। अब ये समाधि है संप्रज्ञात समाधि, ये समाधि संप्रज्ञात समाधि है। और इस संप्रज्ञात समाधि से प्रज्ञा होगी, विवेक होगा, उसको समाधि से भी फिर विवेक होगा। आगे संप्रज्ञात समाधि में ही आगे ऋतंभरा प्रज्ञा का एक नाम आता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ये संप्रज्ञात के अंतर्गत आती है ऋतंभरा प्रज्ञा। तो संप्रज्ञात समाधि से भी एक ज्ञान उत्पन्न होता है, एक विवेक होता है, क्योंकि वो बहुत चीजें प्रत्यक्ष करता जा रहा है और जैसा जैसा ज्ञान होगा उस तरह से उसको विवेक होता चला जाएगा और तभी वो परवैराग्य पे पहुंचता है। तो समाधि और प्रज्ञा पूर्वक जब व्यक्ति जाता है तो वो ये इतरेशाम अन्य योगियों की जो असंप्रज्ञात समाधि होती है, वृत्ति निरोध स्थिति होती है, ये योगियों की होती है। अर्थात योगियों की जो असंप्रज्ञात समाधि होगी वो संप्रज्ञात समाधि होते हुए होगी, इस तरह से इस प्रक्रिया से गुजर के होगी। और इससे हम तात्पर्य ले सकते हैं कि जो भव प्रत्यय है उसमें समाधि प्रज्ञा पूर्वक नहीं है। वो भव प्रत्यय की जो असंप्रज्ञात स्थिति आई है वो संप्रज्ञात पूर्वक नहीं आई है, वो सीधी वैसे पहुंच जाते हैं वहां पर, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। एक होता है संप्रज्ञात पूर्वक, और संप्रज्ञात हुई है तो उससे पहले वैराग्य भी होगा, अपर वैराग्य भी होगा, वो एक अलग पूरा क्रम है। तो भव प्रत्यय के अंदर ये क्रम नहीं रहेगा, वो सीधे उन स्थितियों में पहुंच जाते हैं, निरोध की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, एक क्रम बताया है इसका। ये असंप्रज्ञात समाधि से पहले का क्रम बताया गया है, ये कैसे आते हैं, ये किन सीढ़ियों से चढ़ करके आते हैं। तो अब भाष्यकार ने इनका एक एक का वर्णन भी दिया। भाष्य देखिए, उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवती, उपाय प्रत्यय होती है, सूत्र में इतरेशाम लिखा है, भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया योगी नाम भवती, योगियों की होती है।
और योग क्या होता है वो हम पीछे देख करके आ ही रहे हैं। अब इसमें पहला शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? तो कहा श्रद्धा चेतसः संप्रसाद, चित्त का संप्रसाद है, चित्त का अत्यंत प्रसन्न होना। श्रद्धा कहा चेतसः संप्रसादः, चित्त की प्रसन्नता को यहां पर श्रद्धा के नाम से कहा गया। और वो श्रद्धा किसके लिए होगी? वो इस योग के लिए होगी। योगो में भूयात इति अभिलाषा, योग के प्रति उसमें प्रसन्नता होगी। मेरे को योग सिद्ध होना चाहिए, मेरे को योग घटित हो जाए, मैं योग में प्रवेश कर जाऊं, ये उसको अभिलाषा होती है, योग के प्रति श्रद्धा होती है, मुझे ये होना चाहिए। वो क्यों अभिलाषा कर रहा है? क्योंकि वो उसमें अपना हित देख रहा है, योग को उसने समझा है, उसके प्रति स्वभाव का उसकी इच्छा होगी, अभिलाषा होगी, तीव्रता होगी, बस यही भाव श्रद्धा का। तो जिनकी योग के प्रति रुचि नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति समाज के अंदर देखे जा सकते हैं, जो कह सकते हैं कि भाई मेरे को बहुत एकाग्रता है, विचार शून्य स्थिति है, वैसे योग के प्रति रुचि नहीं है उनकी। ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे, हमको ऐसी स्थिति आ जाती है, हम तो कोई योगाभ्यास नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है, ये क्या है? तो श्रद्धा नहीं है उनको योग के प्रति, लेकिन भाव प्रत्यय की ऊंची स्थिति नहीं, लेकिन उस तरह की झलक थोड़ी थोड़ी उन लोगों को आती रहती है, किसी घटना विशेष से, किसी ज्ञान विशेष से आ जाती है वो स्थितियां। उनके अपने ऐसे कुछ कर्माशय होते हैं कि उनको वो अनुभव करवा देते हैं, उस तरह के संस्कार होते हैं जो उस स्थिति में एकदम से ले जाते हैं। हर व्यक्ति नहीं जा पाता, वो चले जाते हैं। तो श्रद्धा चेतसः संप्रसादः, और ये श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है तो उसके लिए आगे का साही, सा मतलब सा श्रद्धा जननी इव कल्याणी, माता के समान कल्याणी होती है, कल्याण करने वाली होती है, हित करने वाली होती है। माता बच्चे का अहित नहीं करती है, कभी नहीं करती है। तो सा जननी इव कल्याणी, और योगिनम पाती, योगी की रक्षा करती रहती है, योगी की रक्षा करती रहती है। योगी को बचाने वाला यही भाव है, श्रद्धा ही उसको बचा पाती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो योगी बच नहीं पाएगा, इसमें चलता चलता भी कभी भी गिर जाएगा, कभी भी छोड़ देगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर आता रहेगा, फिर चला जाएगा। अगर वो कोई रक्षित है, लगातार चल रहा है, तो इसका मतलब है उसमें श्रद्धा है। ये मूल बात है, सबसे पहली बात है। और ये श्रद्धा यूं ही नहीं पैदा हो जाती, उसकी अपनी बड़ी पृष्ठभूमि होती है, बहुत कुछ पढ़ा होता है, सीखा होता है, किया होता है, उससे उसके मन में श्रद्धा बन जाती है योग के प्रति। यहां से अब वास्तव में वो असंप्रज्ञात की तरफ जाना शुरू होता है और उसका योग मार्ग दृढ़ हो जाता है, पक्का होता है, वो उसमें चलता रहता है। जितनी जितनी श्रद्धा होती है उतना उतना चलता है, नहीं तो गिरता रहता है, छूटता रहेगा उसका। वर्षों छूट जाते हैं, वर्षों यूं ही निकल जाते हैं उसको, फिर ध्यान आता है कि नहीं अब मेरे को तो ये भी करना चाहिए। तो श्रद्धा की कमी है। तो ये श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है कि योगी की रक्षा करती रहती है। हमने श्रद्धा को बचा के रख रखा है अपने अंदर, तो वो हमारी रक्षा करती रहेगी। और मां के समान कल्याणी है, मां के समान कल्याण करती है, यानी बच्चे का अहित सोच ही नहीं सकती। मां के रहते, मां की सामर्थ्य के रहते बच्चे का अहित नहीं हो सकता, ऐसे ही श्रद्धा के रहते योगी का अहित नहीं होगा, योगी की रक्षा होती रहेगी। अब क्या होता है, श्रद्धा हो जाती है तो बोले तस्य ही श्रद्धानस्य, उस श्रद्धा को करने वाला जो योगी है, जिसमें श्रद्धा है उसमें। और कैसा है, विवेकार्थी ना, जो विवेक को चाहता है, विवेक की इच्छा है उसके मन में, मेरे को ज्ञान हो, सही गलत का ज्ञान हो, उस तरह से वो प्रयत्न करता है, पढ़ करके, विचार करके, सुन करके, चर्चा करके, लेकिन विवेक को पाना चाहता है वो, क्योंकि उसे पता लग गया है कि अविवेक ही सारे कारण, अविवेक ही सबकी जड़ है, मूल कारण अविवेक है। अविवेक हटना चाहिए, इसलिए वो विवेक प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील है।
चाहे अपने जीवन के अनुभव से हो, चाहे दूसरों से सीखता हो, चाहे पुस्तकों को, विवेक मेरे को प्राप्त हो जाए, ये उसकी इच्छा रहती है। विवेकार्थी होता है वो, और वो तभी लगा रह सकता है जब उसके मन में श्रद्धा हो। तो तस्य ही श्रद्धान से विवेकार्थी ना वीर्यम उपजायते, उसमें वीर्य उत्पन्न हो जाता है, उत्साह उत्पन्न हो जाता है। किसके लिए? योगाभ्यास के लिए, और वो लगा रहता है। उत्साह में जो कमी आ जाती है, लगन में कमी आ जाती है, उसका कारण है कि श्रद्धा कम हो जाती है हमारी, श्रद्धा नहीं बनी रहती है। श्रद्धा इसलिए नहीं बनी रहती है क्योंकि हमें उसके लाभ दिखाई नहीं देते, लाभ छूट जाते हैं हमारे, पकड़ नहीं पाते हैं हम। दूसरी चीजें अधिक लाभकारी दिखने लगती है, इसमें कष्ट दिखने लगता है। जो तपस्या होती है वो कष्ट बड़े प्रमुखता से उसके अंदर आ जाते हैं, ये तो बड़ा कष्ट है, तो उसकी श्रद्धा कट जाती है, छोड़ देता है। लंबा समय हो जाता है, उसको पता नहीं है पूरी प्रक्रिया का कि इतना समय तो लगता ही है, बहुत समय लगता है, उसका धैर्य खो गया है, तो भी वो छोड़ देता है, उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। पढ़ लिया, विशेष आचरण नहीं किया तो कुछ लाभ भी नहीं हुआ, तो श्रद्धा हटी जानी है। वो कहता है मैंने इतना समय लगा दिया इसके लिए, लेकिन जो मूल आचरण करना था, उससे जो लाभ होना था वो तो हुआ नहीं है, तो श्रद्धा कहां से बनेगी? शाब्दिक रूप से जो श्रद्धा है वो तो कुछ समय ही टिकेगी, पूरी नहीं टिक सकती, अधिक देर नहीं रहेगी। पढ़ के, सुन के, देख करके भी श्रद्धा उत्पन्न होती है हमारे अंदर, उसका अपना महत्व है, वो थोड़ी देर के लिए काम करती है, नहीं बाद में वो श्रद्धा भी समाप्त हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। शुरू में जिन ग्रंथों को पढ़ करके श्रद्धा बनी थी, अब उन ग्रंथों को पढ़ते हुए भी उसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं जगेगा। पहले ये आशा थी कि अच्छा हो जाएगा, इसलिए वो ग्रंथ श्रद्धा पैदा करते थे, अब नहीं हो रहे। किसी व्यक्ति को देख करके, किसी आश्रम में रह करके, किसी तपश्चर्या को करते हुए, दिनचर्या को करते हुए मन में बहुत श्रद्धा थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं वो, क्योंकि ठीक ढंग से किया नहीं। अब हुआ नहीं तो अब उन चीजों के प्रति जिनके कारण पहले श्रद्धा उत्पन्न होती थी, अब उनमें भी श्रद्धा नहीं होगी। उस व्यक्ति के पास रहते हुए भी श्रद्धा नहीं होगी उसकी। पहले लगता था कि इनके पास में रहूंगा तो बहुत अच्छी श्रद्धा बनती है, योगाभ्यास के परिप्रेरणा होती है, बाद में उनके पास रहते हुए भी कुछ नहीं होता है, योग के विपरीत आचरण करता रहता है व्यक्ति, जब थोड़ी थोड़ी प्रेरणा लेता है, घट जाती है, बहुत श्रद्धा कम हो जाती है। इस सब का मूल कारण यही है कि वो योग में चल नहीं रहा है, ठीक तरह समझा नहीं है और चल नहीं रहा है। तो जिन से श्रद्धा होती थी, जो श्रद्धा के केंद्र थे, वो घट जाएंगे, फिर बाद में फिर डिग जाएगा वो। इसलिए ये अनुभव के स्तर पर आने पर ही श्रद्धा ढंग से टिकती है, वो अधिक स्थायी रहती है, उसका अपना अनुभव हो जाता है। वो नैमित्तिक नहीं होती है श्रद्धा, वो उसके अपने कारण से होती है, स्वयं में उसमें उत्पन्न होती है, तो वो चलता रहेगा जितनी जितनी श्रद्धा है, और फिर श्रद्धा बढ़ती जाएगी अगर चलता रहा तो जब श्रद्धा होती है तो उत्साह तो होगा ही, जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसमें बड़ा उत्साह रहेगा, उसको वो करना चाहेगा, उसके बारे में अधिक अधिक जानना चाहेगा, भाग दौड़ के करेगा, उसके लिए समय निकालेगा, दूसरी चीजों को छोड़ेगा। जिसकी धन के प्रति श्रद्धा होती है वो उसके पीछे भागता है और चीजों को छोड़ देता है। ऐसा ही सब चीजों में लगता है, ऐसा यहां भी लगता है। तस्य ही श्रद्धाधान से विवेकार्थी नो वीर्यम उपजायते, उसमें उत्साह पैदा होगा। उत्साह कम है इसका मतलब है श्रद्धा कम है, ये सीधी सी बात है। और जब उसको उत्साह पैदा हो जाएगा तो क्या होगा? तो समुपजात वीर्य से, जिसमें वीर्य उत्साह उत्पन्न हो चुका है, लगन लग चुकी है जिसको, उसमें स्मृति ही रूपतिष्ठते, उसमें स्मृति रहती है उसको, उन चीजों की, योग से संबंधित बातों की उसको स्मृति रहती है, वो भूलता नहीं है। तो ये नहीं कहेगा कि मैं भूल गया था और चोरी कर ली मैंने, उसको हमेशा याद रहता है। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं भूल गया था और मैंने झूठ बोल दिया, मैं भूल गया था और मैंने हिंसा कर दी। यम नियम का जितना भी विपरीत आचरण है, योग से संबंधित जितना विपरीत आचरण है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं भूल गया था, भूल ही नहीं सकता वो, उसको हमेशा याद रहेगा। तो श्रद्धा से उत्साह पैदा हुआ और उत्साह से स्मृति बनी रहेगी, ये इस बात का द्योतक है। हमें जितना इसको स्मरण रह पाता है कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, उतना ही हमारे में उत्साह है उसके प्रति, उतनी ही श्रद्धा है, कम है। और हमेशा याद बनी रहती है, इधर उधर भटकता ही नहीं है वो, हमेशा याद रहता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है।
तो इसका मतलब है अभी उस चीज के प्रति उत्साह बना हुआ है और श्रद्धा भी बनी हुई है। तो समुपजात वीर्य से स्मृति रूपतिष्ठते, स्मृति उसको पैदा होती है। इसको स्मृति को ध्यान नाम से भी कहते हैं कई लोग, कि ये ध्यान के लिए कहा गया है कि ध्यान आ जाता है, ध्यान बन जाता है उसका। तो ध्यान भी यही है, किसी एक विषय का चिंतन करना। तो जब उसको मुक्ति का लक्ष्य स्मरण हो गया है, ध्यान में रह रहा है, विषय बना हुआ है चित्त के अंदर, एक ही विषय बना हुआ है, कैसे मुक्ति प्राप्त हो, कैसे संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि लगे, ये एक ही विषय बना हुआ है, तो ये ध्यान की स्थिति कह सकते हैं। वही स्मरण में रहता है उसको। तो क्या होगा? तो बोले स्मृति रूपस्थाने च, और जब स्मृति उपस्थित रहती है कि मुझे ऐसा करना है, तो चित्तम अनाकुलम समाधीयते, ये चित्त अनाकुलम, व्याकुल नहीं होता है, आकुल नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, अनाकुल हो जाता है। यानी बेचैनी उसकी समाप्त हो जाती है, व्याकुलता उसकी समाप्त हो जाती है, ये अनाकुल स्थिति में पहुंच जाता है चित्त। और समाधीयते, और समाधिस्थ हो जाता है, समाधि में पहुंच जाता है, यानी संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है। हमारी व्याकुलता का कारण क्या है? कि कभी ये चीज और कभी वो चीज, कभी इधर आकर्षण कभी उधर आकर्षण, कभी इससे झगड़ा कभी उससे झगड़ा। यही तो हमारी व्याकुलता का कारण है। हम जो चाह रहे हैं कि यहां मिल जाए और वो मिल नहीं रहा है हमारे को, तो समस्या पैदा होती, उद्वेग पैदा होगा, क्षोभ पैदा होगा। इतना श्रम किया, धन लगाया, ये सब किया, वो मिल नहीं रहा है, यहां पर पूर्ति नहीं हो रही है, कम हो रहा है, तो झुंझलाहट आने लगती है, व्याकुल होता है व्यक्ति, फिर दूसरे उपाय ढूंढता है, ये नहीं वो नहीं वो। तो जब ये स्थिति बनती है, उसको पूरा समझ में आ गया है कि यही रास्ता है, अब उसको भटकन नहीं होगी इधर उधर के लिए, वो बेचैन नहीं होगा। ये मिली नहीं मिली, मिल गई ठीक है, उतना उपयोग किया, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो दूसरे उपाय है, दूसरा कुछ कर लेगा। मूल चीज तो चलती रहेगी उसकी, जो अंदर उसका चलना है वो चलता रहेगा, चाहे ये खाना मिले चाहे वो खाना मिले, चाहे ये कपड़े हो चाहे वो कपड़े हो, ये स्थान हो चाहे वो स्थान हो, ये कमरा हो चाहे वो कमरा हो, कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सामान्य रूप से बाहर का अंतर पड़ता है, अंदर की चीज तो जो चलनी है वो चलती रहेगी, तो अनाकुल रहता है, व्याकुल नहीं होगा। तो स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधीयते। अब समाधि हो गई। अब समाधि के बाद में प्रज्ञा शब्द है सूत्र में, तो आगे कहते हैं समाहित चित्त से प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। समाहित चित्त जो हो जाता है वो व्यक्ति, उसका प्रज्ञा का विवेक, उसको आगे खोल के और बताएंगे, यानी ऐसा ज्ञान विवेक ज्ञान है वो, उसको ऐसी बुद्धि उसकी उपावर्तते उपस्थित हो जाती है, वो स्थिति बन जाती है उसकी। कैसी? ये न यथार्थम वस्तु जानाती, जिससे वो किसी भी वस्तु को यथार्थ ही जानता है, ठीक ठीक ही जानता है। उससे पहले जो जानते थे वो ठीक नहीं जानते थे, गलत जानते थे। अब सामान्य रूप से तो कोई भी व्यक्ति देखता ही है संसार को, और यही अनुभव करता है, उसको यही प्रतीत होता है कि मैं ठीक जान रहा हूं। और ठीक जान रहा हूं मतलब इतना ही तो है कि ये यहां ये वस्तु है, ये व्यक्ति है, इससे मेरे को ये सुख मिल सकता है, ये मैं इसका उपयोग ले सकता हूं, यही तो जान रहा है, इतना तो ठीक है। लेकिन ये पूरी यथार्थता का है। वस्तु का बाह्य स्वरूप जो है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि, इनको तो मान लो ठीक ठीक जान रहा है, लेकिन यथार्थता उतनी ही नहीं है। उसके साथ साथ में जो जुड़ा हुआ है कि इस वस्तु या व्यक्ति से मुझे वो सुख मिल जाएगा जो जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, ये जो साथ में जुड़ा हुआ है, ये तो अविद्या जुड़ी हुई है। अब ये उस चीज को यथार्थ जान लेता है। नेत्र तो उसके भी यही रहते हैं, कान नाक तो उसके भी यही रहते हैं, हमारी तरह ही वो देखता सुनता है। कुछ सूक्ष्मता हो जाती है, कुछ अच्छी तरह जान लेता है, लेकिन इसके साथ में कि ये कृतकृत्य करने वाली है या नहीं है, इसकी कितनी उपयोगिता है, उस रूप में वो यथार्थ जानता है। यही उसका विवेक है। अभी ये विवेक नहीं रहता है, अभी हमारे में यही दोष रहता है। हम वस्तु का आकलन अलग ढंग से करते हैं, शरीर का आकलन, धन का आकलन अलग ढंग से करते हैं, उस पर बहुत अधिक आश्रित रहते हैं, और हमें लगता है कि इसके होने पर बस अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे सुख मिल जाएंगे, कोई सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा जो हम समझ लेते हैं, ये अविद्या रहती है, इसमें ये अविद्या हट जाती है। तो ये न यथार्थ हम वस्तु जानती, वस्तु को बिल्कुल ठीक ठीक जान लेते। ऋतंबरा प्रज्ञा में भी वही है, ऋतम एवं विभक्ति,
उस स्थिति में रित को, सत्य को, ठीक ठीक बात को ही वो ग्रहण करती है, असत्य बात आती ही नहीं है उसमें। इतनी पवित्र बुद्धि होती है, इतनी सात्विकता होती है। तो ये जो प्रज्ञा है ये उस रितंभरा प्रज्ञा की तरफ ही संकेत है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि के बाद के अंदर आती है, समाधि लगने के बाद में आती है। संप्रज्ञात समाधि में भी प्रारंभ में नहीं आ जाती है, वो उसके बाद में आती है, समय लगता है उसमें। तो ये न यथार्थम वस्तु जानाति, यहां तक तो ये प्रज्ञा पूर्वक हुआ। अब आगे तत् अभ्यासात, फिर उसका अभ्यास करने से, किसका? इस प्रज्ञा विवेक का, इस प्रज्ञा का वो अभ्यास करता है। ये एक बार पता लग गया, एक बार थोड़ी सी अनुभूति हुई, झलक हुई, उतने से बात नहीं बनती, क्योंकि अभी तो संस्कार शेष है, संस्कार बने हुए हैं, वृत्तियां भी उठ रही हैं। एक बार थोड़ी सी स्थिति बनी, उसका बार बार अभ्यास करता है, बार बार करता है, तब उससे संबंधित संस्कार दृढ़ होते हैं। नहीं तो अविद्या के संस्कार तो प्रबल है ही। तो इस प्रज्ञा विवेक का वो अभ्यास करता है, बार बार करता है, बार बार करता है, इस विषय में करता है, उस विषय में करता है, इस व्यक्ति पे करता है, उस व्यक्ति पे करता है, इस अवसर पर करता है, ऐसे अवसर पर करता है, इस आलंबन पे करेगा, उस आलंबन पे करेगा। भिन्न भिन्न स्थितियों में उस विवेक का अभ्यास करता रहता है। और करते करते तो तद अभ्यासात, उसके अभ्यास से एक बात, और तद विषयाच्य वैराग्यात, और फिर उस विषय का वैराग्य भी कर लेता है। ये जो विवेक प्राप्त हुआ था, पहले उसका अभ्यास करता है, वो प्राप्त होता है उसको, और फिर बाद में उसके विषय के वैराग्य से भी, उस विवेक के प्रति भी वैराग्य हो जाता है उसको। अब ये पर वैराग्य की स्थिति आ रही है। जिस विवेक ख्याति के लिए इतना लालायित था, दशकों बिता दिए, उसके प्रति भी वैराग्य जब उसको हो जाता है। ये तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्य, गुण वैतृष्ण्य कह लीजिए, ज्ञान के प्रति वैराग्य कह लीजिए, एक ही चीज को दो तरह से कथन है। विवेक ख्याति के प्रति अतो एवं विपरीता विवेक ख्याति, ये वो विवेक ख्याति के प्रति भी विपरीतता देख करके उससे वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। ये गुणों से वितृष्णता है। तो तद अभ्यासात, पहले तो अभ्यास चलेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा, और फिर तद विषयाच्य वैराग्यात, और उसके संबंधित विषय का फिर वो वैराग्य भी हो जाता है उसको। ऐसा होने पर असंप्रज्ञात समाधि होती, तब असंप्रज्ञात समाधि होती। ये असंप्रज्ञात समाधि योगियों की होती है। अब जो भव प्रत्यय थी विधेय और प्रकृति लयों की, वो इस प्रक्रिया से नहीं गुजरते। कुछ चिंतन तो उनका भी चलता है, कुछ घटनाएं तो उनके सामने भी होती हैं, लेकिन उस सबसे वो अचानक किसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो देव हैं, विशेष चिंतन किया, उनके कर्माशय ऐसे थे, उससे, इन घटनाओं से, किसी की बात से वो उन स्थितियों में पहुंच जाते हैं चिंतन मनन से। लेकिन ये योगियों को तो इसी तरह श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक जो पहुंचते हैं, ये स्थायी काम है। अब असंप्रज्ञात समाधि में अब बचा हुआ काम भी वो करेंगे। जो भव प्रत्यय वाले थे, वो उस स्थिति में पहुंच करके चित्तवृत्ति निरोध हो गया, और वो उसी को ही सब कुछ समझते हैं, उसी में बस लगते हैं, आनंद आ रहा है, वृत्ति निरोध हो गया है, बस। अभी योग के प्रति श्रद्धा नहीं है उनके मन में, इसलिए वो वहीं पर ही अटक के रह जाते हैं। जब तक उनका कर्माशय, मेहनत है, संस्कार है, तब तक भोगते हैं, वापस फिर वही यहीं आएंगे। लेकिन इसको पता है, ये वृत्ति निरोध होने के बाद में भी इसको पता है कि ये संस्कार शेष हैं, वृत्तियों को मैंने रोका है, अब इस संस्कारों को दग्धबीज करना है, इसको क्षीण करना है। ये अपना कार्य जारी रखता है। कैवल्य के समान ये भी अनुभव करेगा, एकाग्रता है, बहुत सुख है, ईश्वर का आनंद आना लग जाएगा। हम ये अन्य ग्रंथों के माध्यम से और इस सब से जोड़ के चलते हैं कि संप्रज्ञात में ईश्वर का साक्षात्कार उसको हो रहा है, क्योंकि वही बचा है। संप्रज्ञात में ईश्वर के साक्षात्कार की बात नहीं आई है, ईश्वर के साक्षात्कार की बात नहीं आई है, आत्मा तक का है। तो परमात्मा तो बचा हुआ है अभी, जिसका उपनिषद और अन्य ग्रंथ सब उल्लेख करते हैं। तो इस दृष्टि से हम परिशेष न्याय से मान लेते हैं कि यहां पर ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और वो आनंद तो उसको आ ही रहा है। तो विवेक का, प्रज्ञा का भी अभ्यास करके, और उसका, उससे भी वैराग्य करके, वैराग्य होने से अब ये असंप्रज्ञात समाधि होती है। ठीक है, पूछना है कुछ किसी को? अब ये असंप्रज्ञात समाधि उपाय प्रत्यय से जो आई है, उपायों को करके आई है,
तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि किसमें समय कितना लगता है। प्रक्रिया तो बताई इन्होंने, ये प्रक्रिया स्तर तो बता दी है, सीढ़ियां तो बता दी, लेकिन ये भी लंबी लंबी है बहुत, और इनको भी समझने के लिए समय लगता है। ये तो एक संक्षेप से यहां पर कहा गया। उस श्रद्धा के पैदा होने तक ही बहुत कुछ करना होता है, श्रद्धा ही नहीं पैदा होती है। तो ये जो असंप्रज्ञात समाधि है उपाय प्रत्यय वाली, ये शीघ्रता से कैसे प्राप्त होती है या नहीं होती है? ये सबको कोई निश्चित समय लगता है, इतना तो लगेगा ही समय। तो उसके लिए अगला सूत्र है जिसमें उनका कहना है कि शीघ्र भी हो सकती है, शीघ्रता से वो प्राप्त हो सकती है। देखिए इसकी अवतरणिका 21वें सूत्र की। ते खलु नव योगिनो मृदु मध्यादि मात्रोपाया भवंती। ये इन योगियों को 9 भागों में बांट रहे हैं, उपाय प्रत्यय योगियों को 9 भागों में बांट रहे हैं। मृदु मध्य अधिमात्र उपाया भवंती। ये जो उपाय किए जा रहे हैं, ये उपाय मृदु भी हो सकते हैं, मध्य भी हो सकते हैं और अधिमात्र भी हो सकते हैं। मृदु यानी थोड़े थोड़े उपाय वही करेगा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा वही उपाय हैं, और ये उपाय प्रत्यय योगियों की ही बात चल रही है। तो वो कम कम होंगे, उसके थोड़े 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 होंगे, और किसी के मध्यम होंगे और किसी के अधिमात्र होंगे, अधिक होंगे। और आगे देखिए, तद यथा मृदु उपाय मध्योपाय अधिमात्र उपाय इति। तो वहां पर इसी को खोल दिया इन्होंने, मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय। तो अब इसके अंदर भी तत्र मृदु उपाय त्रिविधो, मृदु उपाय में भी 3 भेद कर दिए, मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग। जो वेग होता है, तीव्रता होती है उपायों का अनुष्ठान, और एक उसमें संवेग तीव्रता, भावना की तीव्रता, उसमें भी अंतर होता है। एक उपायों को करना है और इसके साथ में भावना की तीव्रता का होना। तो उपाय मृदु हैं, अल्प साधन है, अल्प प्रयत्न है, और उसमें संवेग यानी भावना वो भी अल्प है। उपाय कम है लेकिन संवेग मध्यम है, उपाय मृदु है, कम है, लेकिन संवेग तीव्र है। इसके कारण भी अंतर आ जाएगा। ये 3 हो गए। और इसी प्रकार से मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय। मध्य उपाय में भी मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग, और अधिमात्र उपाय वालों में भी मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। तो 9 भेद हो गए। 3 कौन से? पहले 3 उपाय वाले, मृदु उपाय, मध्यम उपाय और अधिमात्र उपाय। और इन तीनों में मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग, 3 के 3 करके ये 9 भेद इन्होंने किए, मोटे तौर पे बताने के लिए कहा। तो तत्र अधिमात्रोपाया नाम, तो जो अधिमात्र उपाय वाले हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में उपाय करते हैं विशेष प्रकार से, और उनमें सूत्र अब दिया तीव्र संवेगानाम आसन्न। उसमें यदि तीव्र संवेग हो, उपाय अधिमात्र हो और संवेग तीव्र हो, तो उनको आसन्न है, बहुत निकट है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि उनकी निकट है, शीघ्रता से प्राप्त होगी। तो ये 9 थे, उनमें जो अंतिम वाला है अधिमात्र उपाय है और तीव्र संवेग है, उनकी आसन्न मतलब आसन्नतम होती है, औरों की अपेक्षा अधिकता से प्राप्त होती है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सदर विवाद। ओम शांति।